अवचेतन मन की शक्ति असाधारण है। यह हम सबको प्रोत्साहित करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। अवचेतन मन याददाश्त का भंडार है। अवचेतन मन में ही दिल की धड़कन शुरू होती है और यही हमारे रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है, हमारे पाचन को नियंत्रित करता है। उदाहरण के तौर पर जब हम एक ब्रेड का टुकड़ा खाते हैं, तब आपका अवचेतन मस्तिष्क ही इसको ऊतकों, मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी के किसी भी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के बस से बाहर है। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और क्रियाओं को नियंत्रित करता है। साथ ही आपकी सभी कठिनाइयों का जवाब और हल इसे पता है। आपका अवचेतन मन कभी भी सोता नहीं है, न ही आराम करता है। यह हमेशा अपना कार्य करता रहता है। आप अपने अवचेतन की चमत्कारिक शक्ति को जान सकते हैं। केवल अपने अवचेतन को सोने से पहले बताएं कि आप किसी विशिष्ट चीज को पाना चाहते हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आपके अंदर की ताकतें बाहर निकलकर आपको इच्छित परिणाम की ओर ले जाएंगी। यहाँ एक ऐसी ताकत और बुद्धिमत्ता का स्रोत है जो आपको सर्वोत्तम शक्ति अथवा उस शक्ति से संपर्क कराती है जो पूरे विश्व को चलाती है, जो ग्रहों के क्रम का मार्गदर्शन करती है और सूरज के प्रकाश का कारण बनती है। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके आदर्शों, आकांक्षाओं और परोपकारी इच्छाओं का स्रोत है। यह अवचेतन मस्तिष्क ही था जिसके द्वारा शेक्सपियर ने अपने समय के एक आम आदमी में छुपे महान सत्य का अनुभव किया था। निसंदेह ग्रीक के शिल्पकार फिडियास ने अपने अवचेतन मस्तिष्क के प्रतिक्रिया स्वरूप संगमरमर और पीतल की अपनी मूर्तियों में एक निश्चित अनुपात में सुंदरता, कर्म और समरूपता को चित्रित किया। सन 1955 में डॉक्टर जोसेफ मर्फी भारत की ऋषिकेश शहर में मुंबई के एक सर्जन से मिले। उस सर्जन डॉक्टर ने डॉक्टर मर्फी को बंगाल में काम कर रहे स्कॉटलैंड के सर्जन डॉक्टर जेम्स एसडेल के बारे में बताया, जिन्होंने सन 1843 से 1846 तक करीब 400 ऑपरेशन किए, जिसमें अंगों को निकालने, ट्यूमर और कैंसर की वृद्धि को हटाने के साथ ही आँख, कान और गले के ऑपरेशन शामिल थे। और ये सब ऑपरेशन उन्होंने बिना किसी बेहोशी की दवा के किए, क्योंकि उस समय तक बेहोश करने वाली दवा, इथर या कोई एनेस्थीसिया के उपायों की खोज नहीं हुई थी। इन सभी ऑपरेशनों को करते समय डॉक्टर एसडेल ने मन के द्वारा सम्मोहित एक कर एनेस्थीसिया दिया था। डॉक्टर एसडेल द्वारा किए गए इन ऑपरेशनों में मरीजों की मृत्यु दर बहुत कम थी, अधिक से अधिक 2 या 3%। और अचंभित करने वाली बात यह थी कि बिना किसी एनेस्थीसिया दिए जाने के बावजूद भी इन मरीजों को दर्द की अनुभूति नहीं हुई और न ही किसी की मृत्यु ही हुई। डॉक्टर एसडेल ने सम्मोहन की स्थिति में अपने सभी मरीजों के अवचेतन मस्तिष्क को सुझाव दिया कि ऑपरेशन के दौरान कोई भी संक्रमण अथवा जहर फैलने जैसी स्थिति नहीं होगी। भारतीय सर्जन ने कहा कि कम मृत्यु दर और सामान्य संक्रमण के न होने की वजह डॉक्टर एसडेल के द्वारा अपनी सम्मोहित मरीजों की अवचेतन मस्तिष्क को सुझाव देना था। मरीजों ने सुझावों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया दी। यह बड़े ही अचरज का विषय है कि 120 वर्ष पूर्व कैसे एक सर्जन ने अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक जादुई कार्यशक्ति को खोज लिया था। आपका अवचेतन आपके जीवन की एक पुस्तक है। जिस प्रकार के विचार, विश्वास, मत, सिद्धांत अथवा नीति आप अपने अवचेतन पर लिखते, गढ़ते और निशान बनाते हैं, आपको उनका अनुभव एक परिस्थिति,
वातावरण और घटनाओं जैसी लक्षित अभिव्यक्ति के रूप में होता है। जो कुछ भी आप अंदर लिखते हैं उसका अनुभव आपको बाहर होता है। जो कुछ अवचेतन में छापा जाता है वही अभिव्यक्त होता है। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके स्वयं के अवचेतन मस्तिष्क में है। आपके अवचेतन मस्तिष्क के पास अनंत बुद्धिमत्ता और असीमित ज्ञान है। इसका पोषण गुप्त झरने करते हैं जिसे जीवन का नियम कहते हैं। जो कुछ भी आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को करने के लिए कहें, यह उसे क्रियान्वित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को हिला कर रख देगा। अतः पहले आपको सही विचार और रचनात्मक सोच को चिन्हित करना होगा। जब चेतन और अवचेतन मिलकर सामंजस्यता और शांति से काम करते हैं तब वहाँ कोई भी बीमारी या मनमुटाव नहीं होता। आपको सब कुछ प्राप्त होता है। स्वास्थ्य, प्रसन्नता, शांति और आनंद।